नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ बात करने के लिए औरंगाबाद से लोकसभा सांसद सुशील कुमार सिंह हैं। आज इनसे जानेंगे कि पिछले 5 सालों में इन्होंने औरंगाबाद में कितना काम किया। सुशील जी, 2019 में आप जीते और 2024 में फिर से आप तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन इस बीच में 5 साल में औरंगाबाद में कुछ आपने काम किया? बहुत काम किया। मेरे प्रयास से भारत सरकार ने औरंगाबाद के लिए बहुत सारी योजनाएं दी। सब में काम हो रहा है, काम चल रहा है। मेरी प्राथमिकताओं में सिंचाई जी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा है। उसके आधार पर हर क्षेत्र में काम हुआ। उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई 1975 में, अभी तक अधूरी है। इसका मुझे खेद भी है, लेकिन हमारी सरकार ने, मोदी जी ने उसको पूरा करने के लिए 2 किस्तों में 450 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। काम वहाँ चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कुछ दिनों में काम हो जाएगा पूरा। इसके अतिरिक्त और छोटी बड़ी बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं, दर्जनों नहीं हम सैकड़ों कह सकते हैं। आहर है, चहका है, पैन है, चेक डैम है, इनका निर्माण कराया। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र अग्रणी हो, हमारा क्षेत्र विकसित हो, इसके लिए भी काम हुआ है। हमारे अपने संसदीय क्षेत्र में बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो इसी सत्र में शुरू हुआ 5 साल के अंदर, और वहाँ पूरी तरह से हर संकाय में, हर फैकल्टी में अच्छी पढ़ाई हो रही है। यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय है? जी, मेरे यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय है जी। उसको खुलवाने में भी विवाद था, असहमति थी, लेकिन मेरे ही प्रयास से मैंने ही ज़मीन का सुझाव दिया था जी। कि वहाँ भारत सरकार की ज़मीन है, रक्षा मंत्रालय की ज़मीन, किसी से मांगना नहीं है। 301 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ रक्षा मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय को, और उसी भूखंड पर आज दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित है, सफलतापूर्वक चल रहा है। जी। हज़ारों बच्चे देश के कोने कोने से आकर वहाँ अध्ययनरत हैं। हमारे संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय भी है, बाकी निजी बहुत सारे विद्यालय हैं। सरकारी विद्यालय जो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं वो तो हैं ही। इसके साथ साथ हेल्थ की बात हम करें जी, तो हमारे क्षेत्र में चिकित्सा की अच्छी सुविधा तो है, लेकिन बहुत अच्छी सुविधा हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। पास में मेडिकल कॉलेज है, मगध मेडिकल कॉलेज गया है। उसके बाद एक निजी क्षेत्र में रोहतास में, सासाराम में जमुहार नारायण मेडिकल कॉलेज है, लेकिन हमारे संसदीय क्षेत्र में, हमारे ज़िले में नहीं है। इस बात का अफसोस मुझे है। हालांकि मैंने इसके लिए प्रस्ताव दिया था और अपनी 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त में देने का शपथ पत्र मैंने सरकार को सौंपा। आप अपनी ज़मीन दे दिए? अपनी ज़मीन 20 एकड़ मुफ्त में, बिना पैसे के। एक नया पैसा मुआवजा मुझे नहीं चाहिए। मैंने इसका प्रस्ताव दिया हुआ है। निर्णय अब सरकार को लेना है। आप सरकार को देना चाहते हैं आप अपनी ज़मीन? जी, अपनी विकास ज़मीन के लिए? विकास के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगे भविष्य में निश्चित रूप से हमारे संसदीय क्षेत्र में, हमारे ज़िले औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज होगा। औरंगाबाद सदर अस्पताल है, जो ज़िला मुख्यालय का अस्पताल है, वहाँ लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत से 8 तल्ले भवन का निर्माण हो रहा है। वहाँ सारी सुविधाओं से लैस एक अच्छा अस्पताल हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं, और भारत सरकार ने अपनी योजना के तहत जो वेलनेस सेंटर की योजना शुरू की कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में, नक्सली इलाकों में जहाँ चिकित्सा की सुविधा नहीं है, वहाँ चिकित्सा की सुविधा हो, अस्पताल खोले जाएं। तो वेलनेस सेंटर भी हमारे क्षेत्र में दर्जनों हुए। तो
जहाँ जहाँ मैंने सुझाव दिया वहाँ वहाँ उसका निर्माण हुआ और वो भी चल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के मामले में तो हमारा क्षेत्र बहुत ही धनी है। वहाँ ग्रामीण इलाके में जितनी चौड़ी चौड़ी 2 लेन सड़कें मिलेंगी जी। आपको शायद ही दूसरी जगह कहीं देखने को मिले। वो सब भारत सरकार की योजना से नक्सल ज़िले में सड़क का निर्माण होता है। LWE रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उसे कहते हैं। तो उसके तहत गाँवों में वहाँ डबल रोड है। ऐसा बहुत कम जगह में आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ जहाँ मैंने अपनी अनुशंसा दी, जहाँ जहाँ प्रयास किया, वहाँ वहाँ सड़कें बनी। इसके अलावा PMGSY में भी बहुत अधिक लंबाई में मेरे इलाके में सड़क बनी। मेरे इलाके में शायद ही कोई गांव अब ऐसा बचा होगा जो पक्की सड़क से जुड़ा नहीं होगा। हाँ, कुछ सड़कें ख़राब हुई हैं जिनको ठीक करने के लिए, जिनकी मरम्मती के लिए मैंने अपनी अनुशंसा दी हुई है, कार्रवाई जारी है, वो भी ठीक हो जाएंगी। यानी सड़क के मामले में भी हम कहीं औरंगाबाद आगे है जी। इसके अतिरिक्त रेलवे की बात हम करें तो इस कार्यकाल में अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन, फेसर, जाखिम, रफ़ीगंज और गुरारू, इन 5 स्टेशनों पर कई गाड़ियों का ठहराव मैंने कराया। कुछ और गाड़ियां अभी अपेक्षित हैं जिनका ठहराव अभी कुछ ही दिनों में हो भी जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्षेत्र के लोगों को, यात्रियों को रेलवे की अच्छी सुविधा प्राप्त है। जिन गाड़ियों का ठहराव लोगों ने चाहा था, उनकी तरफ से प्रस्ताव या मांग आए थे, उसका हुआ। कुछ बाकी है वो हो भी जाएगा। साथ साथ भारत सरकार की योजना के तहत, अमृत योजना के तहत हमारे संसदीय क्षेत्र के 3 रेलवे स्टेशनों का, अनुग्रह नारायण रोड, रफ़ीगंज और गुरारू, भव्य तरीके से निर्माण किया जा रहा है। उनका विकास हो रहा है। वहाँ यात्री सुविधाएं होंगी और बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगा। 1 आध साल में उसका भी काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से रेलवे के मामले में भी हमारे क्षेत्र में अच्छी सुविधा है। और हाई मास्ट लाइट है, पीने के पानी के लिए हैंडपम्प हैं। ये मेरे प्रयास से दूसरे उसमें MP लैड नहीं और किसी योजना से नहीं, बल्कि किसी भारत सरकार के किसी उपक्रम, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है या और बाकी गेल हैं, इनसे हमने अपने प्रयास से बहुत सारे दर्जनों, सैकड़ों की संख्या में हाई मास्ट लाइट और चापाकल इत्यादि का मेडिकल वैन अभी चलने वाला है, जो गाँव में जाएगा मेडिकल वैन, और वहाँ लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधा चाहिए मुहैया कराएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर मेरे संसदीय क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़े अनेक काम हुए हैं और बहुत सारे काम अभी शुरू हैं। जैसे भारत सरकार की योजना भारतमाला के तहत वाराणसी कोलकाता सड़क का निर्माण जारी है। ये सड़क हमारे संसदीय क्षेत्र से करीब 100 किलोमीटर से भी अधिक से गुजर रही है। तो इससे भी हमारे क्षेत्र का विकास होगा, नक्सली समस्या की समाप्ति होगी। लोगों आज को भी आपके यहाँ नक्सली समस्या है? कम है लेकिन है। और जिस तरह से वाराणसी कोलकाता मेरे संसदीय क्षेत्र के दक्षिणी भाग से गुजर रही है, तो ये समस्या करीब करीब समाप्त हो जाएगी। सड़क के माध्यम से लोगों का केवल आना जाना ही आसान नहीं होता, बल्कि सड़क रोजगार के साधन भी हैं। इसी प्रकार से मेरे ही संसदीय क्षेत्र में आमस दरभंगा सड़क है। ये मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब करीब 50-70 किलोमीटर गुजर रही है। उससे भी विकास हो रहे हैं। दिल्ली कोलकाता सड़क तो पहले से है, जो पहले 4 लेन था अब 6 लेन हो रहा है। तो सड़कों का भी जाल मेरे संसदीय क्षेत्र में बिछ रहा है। अभी मैंने प्रयास किया है, उसका सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। वो है आपके पटना औरंगाबाद से झारखंड की ओर जाने वाली NH 139।
इसको 4 लेन करने के लिए सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुछ ही समय के बाद इसका टेंडर आएगा निर्माण के लिए और पटना औरंगाबाद सड़क भी 4 लेन हो जाएगी। तब हमारे ज़िले के लोगों को, अरवल ज़िले के लोगों को और झारखंड से बिहार आने वाले लोगों को 4 लेन की सुविधा होगी पटना जाने के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आवागमन के मामले में चाहे वो रेल हो या सड़क मार्ग हो, एक अच्छी सुविधा या हमारे संसदीय क्षेत्र में है, हो रहा है। आगे वाले भविष्य में और अच्छा हो जाएगा। आप इन कामों के आधार पर फिर से औरंगाबाद की जनता के बीच में जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं बड़े विश्वास के साथ मैं इन चीज़ों की चर्चा करता हूँ। लोग इसका समर्थन भी करते हैं और लोग कहते हैं कि नहीं, ये काम तो आपने ही कराया है, आपके कार्यकाल में हुआ है, आपके प्रयास से हुआ है, इसलिए लोग इस बात को मानते भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मेरी जनता के साथ, मेरे मतदाताओं के साथ सीधा संपर्क है, भाया मीडिया नहीं है। और अधिकतम समय दिल्ली में कोई आवश्यक कार्य हो, बैठक हो सरकारी या लोकसभा का सत्र चल रहा हो, उसके बाद अधिकतम समय मैं अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहता हूँ। गांव-गांव घूमते रहता हूँ, अपने आवास पर लोगों से मिलता हूँ। मेरा लगाव मेरे मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत है, अपनापन का है। हमारे और मेरे मतदाताओं के बीच में ना कोई भाया मीडिया है, ना कोई दूरी है। और पूरे सम्मान के साथ लोगों की मैं सेवा करता हूँ। पूरी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं? कार्यकर्ताओं का तो करता ही करता हूँ, साथ साथ आम लोगों का, जो वोट नहीं दिया उसे भी। जो वोट दिया या नहीं दिया ये मेरा पैमाना नहीं है। वो किस जाति का व्यक्ति है ये भी मेरा मानक नहीं है। वो किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। जो नीडी, जो ज़रूरतमंद मेरे पास आया, मैंने उसका काम पूछा। मैं उसका जाति नहीं पूछते हैं? कभी जाति मैंने नहीं किसी से पूछा, ना उनका धर्म पूछा। मैं उनका काम पूछता हूँ और तुरंत फ़ोन लगाना हो, चिट्ठी लिखनी हो या जो करना हो मैं तुरंत करता हूँ। ये नहीं कि आप आए हैं तो आप कौन हैं, क्या हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, आपने मुझे वोट दिया है कि नहीं दिया है, आप उस इलाके के फलाने व्यक्ति को लेकर आइए, वो आपकी अनुशंसा करेंगे, उनकी सिफारिश के बाद ही आपका काम करूँगा, ऐसा मेरा नहीं है। आप मेरे क्षेत्र में जाकर पता लगा लीजिए। मेरे क्षेत्र के लोग बोलेंगे कि उनके पास जो भी जाता है उसके काम के लिए वो तुरंत प्रयास करते हैं। जो भी आता है प्रेम से उनसे बात करता हूँ, उनकी आवभगत के साथ साथ जो भी है मदद करते हैं आप? जी। आपके यहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि सुशील सिंह जाति से तो राजपूत हैं लेकिन बहुत शांत रहते हैं, उनके अंदर वो राजपूत वाली फीलिंग नहीं रहती है। कुछ ऐसा है क्या? देखिए, राजपूत का मतलब ये नहीं होता है कि उद्दंड। राजपूत का मतलब उद्दंडता कहीं से नहीं है, लेकिन ऐसा परिभाषित कर दिया गया है। एक ठाकुरवाद नज़र नहीं आती है? नहीं, मेरे अंदर तो खैर कोई जातवाद नहीं है, ठाकुरवाद क्या कोई भी वाद नहीं है। मेरे अंदर राष्ट्रवाद है, जनतावाद है, मतदातावाद है, ज़रूरतमंदवाद है। और किसी भी, मैं ये मानकर चलता हूँ कि राजनीति का जो व्रत मैंने लिया है राजनीति करने का, ये राजनीति सेवा का एक माध्यम है। सेवा करने के लिए आप राजनीति में आए हैं और आप किसी की सेवा करेंगे तो वो हृदय से आपके प्रति आभारी होगा, उसका रोआ रोआ आपको आशीर्वाद देगा। और यही तो कारण है कि मेरे खिलाफ़ इतने बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं, इतनी बड़ी हस्तियां मेरे खिलाफ़ चुनाव लड़ती हैं और जनता के आशीर्वाद से मैं बार बार चुनकर आ जाता हूं। तो मेरा यही धर्म है, मेरा यही कर्तव्य है और मेरी यही मान्यता है। मेरा मानना है कि लोगों की सेवा करूंगा तो उनके रोए से मेरे लिए आशीर्वाद निकलेगा और ऊपर वाले की कृपा होगी। न्याय तो, असली न्याय तो वहीं से होता है, ऊपर वाले से होता है, भगवान से होता है और प्रभु श्री राम की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होता है। फिर से लड़ने के लिए आप तैयार हैं उन बड़ी हस्तियों से जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? सामने से जो आए इससे मुझे लेना देना नहीं होता। हर बार मेरे विरुद्ध कोई नया आदमी उतारा जाता है। अभी तक जितना चुनाव लड़ा हूँ मैं,
शायद ही दूसरी बार कोई उम्मीदवार सामने आया हो। हर बार कोई नया चेहरा आता है। डर कर भाग जाते हैं क्या आपसे? अब ये मैं नहीं कह सकता कि डर कर भाग जाते हैं, लेकिन पार्टियां या विरोधी ये प्रयास तो करते ही हैं कि प्रयोग ये किया जाए कि इनसे इनको पराजित किया जाए, इनसे इनको पराजित किया जाए। लेकिन मेरे मतदाता, जी। मेरी जनता का पूरा भरोसा मेरे ऊपर है, इसीलिए हमारे विरोधियों का प्रयोग सफल नहीं हो पाता और मैं पुनः चुनकर आ जाता हूँ। क्या सुशील सिंह को सभी जातियों का वोट मिलता है या कुछ विशेष जाति का ही सिर्फ वोट आपको मिलता है सर? नहीं, देखिए, मुझे सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों का वोट मिलता है। 2019 के चुनाव का उदाहरण ले लीजिए आप। जी। तो उस विधानसभा से मैं सबसे ज़्यादा मतों से आगे था। मतलब इमामगंज विधानसभा से मेरा लीड 30,000 का था, जी। जहां मेरे जाति के लोगों की, मेरे स्वजातीय लोगों की संख्या बहुत कम है और वहां बहुत बड़ी संख्या दलित मतदाताओं की है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों की है और अल्पसंख्यक वर्ग की है। बाकी भी हैं, ओबीसी भी हैं, बाकी भी हैं, सामान्य वर्ग के भी लोग हैं। लेकिन वहाँ मेरे स्वजातीय मतदाताओं की संख्या बहुत ही कम है। बावजूद इसके वहाँ से मेरा लीड सबसे ज़्यादा रहा था 2019 के चुनाव में। और इस बार मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 2024 में 2019 के रिकॉर्ड को ही हमारे मतदाता तोड़ेंगे और उससे भी आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये प्रमाणित है कि मुझे सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों का वोट मिलता है। मैं इसलिए कि मैं जात पात की राजनीति न करता हूँ, न किया हूँ और न करूँगा। सुशील सिंह का पैरवी थाना पुलिस सुनता है? जो जेन्युइन होता है, जो जी। सही होता है, जी। आमतौर पर मैं गलत पैरवी कभी करता ही नहीं। हाँ, कभी कभी गलत सूचना के आधार पर कोई बात यदि कह दी जाती है जी। तो फिर सामने वाला अधिकारी मुझे ये बताता है कि सर, आपने जो बात कही थी उसमें ऐसा नहीं, ऐसा है। कभी कभी लोग अपने काम के लिए कुछ गलत सूचना भी दे देते हैं, जी। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है कि नहीं, ये नहीं, मैंने कहा था कुछ और वहाँ सच्चाई कुछ और है, तो उस समय वो लोग बता देते हैं कि ये काम होना संभव नहीं है। मैं भी उस बात को मान लेता हूँ, मैं समझ जाता हूँ, लेकिन आम तौर पर जो सही होता है वही मैं कहता हूँ और करीब करीब हो भी जाता है। फिर से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद आप लेकर के जा रहे हैं औरंगाबाद? और जरूर, किनका आशीर्वाद है सुशील सिंह के सबका ऊपर? आशीर्वाद है, पूरी पार्टी का आशीर्वाद है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर प्रभु श्री राम का है। और मैं एक पूर्ण आस्तिक व्यक्ति हूँ, भगवान में मेरी बहुत आस्था है। तो आपको, जब आपने ये बात कह दी तो जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चारों धाम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भारत के अंदर 4 धाम हैं। जी। चारों धाम का दर्शन मैंने किया है, चारों धाम में मैंने अपना मत्था टेका है, ईश्वर से, भगवान से आशीर्वाद लिया है और साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग हैं देश में। जी। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है, वहाँ जाकर महादेव के दरबार में मत्था टेका है। तो मुझे एक हिंदू होने पर गर्व है कि ईश्वर की कृपा से ही ये संभव हो सका है। अगर उनकी इच्छा नहीं होती, उनकी चाहत नहीं होती, उनकी अनुमति नहीं होती, तो शायद मैं चाह कर भी नहीं पहुंच आप पाता। चारों धाम 12 ज्योतिर्लिंग सभी जगह पूजा कर लिए? जी हाँ, चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग सब मैंने पूजा कर लिया है, सब जगह दर्शन, सब जगह भगवान के दरबार में मैंने मत्था टेका है। अब प्रभु श्री राम के दरबार में तो मैं उस समय कई बार गया हूँ जी। जब वो टेंट के नीचे हुआ करते थे, तो दर्शन तो ज़रूर करता था, लेकिन मन में एक कुंठा होती थी। वहाँ पहुंचकर मन थोड़ा कुंठित हो जाता था और यही कहता था कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप कब अपने दिव्य और भव्य भवन में विराजमान होंगे। तो अब भवन में विराजमान हो गए हैं प्रभु। अब कुछ ही दिनों के बाद
मैं उनके दरबार में भी जाकर मत्था टेकूंगा। एक चलते चलते एक छोटा सा सवाल और है कि आपके क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि सुशील सिंह यादव जाति से बहुत हड़कते हैं, आसपास यादव जाति को सटने भी नहीं देते हैं। किसी जाति से मैं नहीं हड़कता। आप मेरे क्षेत्र में चलिए, जी आपके साथ मैं यादवों के गांव में ही चलूँगा और यादवों के बड़े बड़े गांव में चलूँगा। सब लोग किस तरह से प्रेम से मुझसे मिलते हैं और मिलेंगे, इसलिए कि मैंने कभी जात पात किया ही नहीं। और किसी जाति का व्यक्ति आए, यादव जाति में या जी। किसी पिछड़ी जाति में या दलित में या अल्पसंख्यक में, मैं दर्जन नहीं सैकड़ा उससे भी ज़्यादा लोगों का मैंने व्यक्तिगत मदद की है लोगों की। और कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां मैं चला जाऊंगा जहां कुछ लोग ऐसे नहीं मिलेंगे। आपका द्वार खुला रहता है सबके लिए खुला रहता है। औरंगाबाद वाला सिंह कोठी भी एकदम। आज ही मेरे फ़ोन में देख लीजिए, कई यादव जी लोगों का फ़ोन आया, मैंने उनकी सिफारिश भी की, उनका काम करने का प्रयास किया। तो आप किसी भी वोट दे ना दे अलग बात है, लोग जाति के आधार पर बट जाएं, पार्टी के समीकरण के आधार पर मुझे वोट ना दें, लेकिन मुझे नहीं भी वोट देने वाला ये ज़रूर कहेगा कि उनके पास जो कोई भी जाता है उसका वो काम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका काम करने का प्रयास करते हैं। कभी किसी को जाति के नाम पर दूर नहीं भगाया अपने से। सुशील सिंह की सभी जातियों से प्रेम है। सब भी मानव जाति से मुझे प्रेम है, उसमें सब कोई आता है। इसलिए कि हमारे नेता आदरणीय मोदी जी का संकल्प है, उनका नारा है, उनका कहना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं इसी विचारधारा के आधार पर चलता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।